बिहार ज्ञान चक्षु में एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। सफलता और ज्ञान का एकमात्र चैनल बिहार ज्ञान चक्षु, जिसका मूल मंत्र है बाई सक्सेस बी सक्सेस, अर्थात सफल से पढ़ोगे सफल बनोगे। साथियों, आज पुनः 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये 30 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और देखें कि ये प्रश्न में से आप कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। तो साथियों, इसका जवाब होगा शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। तो साथियों, इसका उत्तर होगा रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए। समय का बचत का ध्यान रखते हुए मैं प्रश्नों को हल कर रहा हूं। अगला प्रश्न है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति, बच्चों में मौलिक चिंतन की जो शक्ति है विकसित की जा सकती है, सब अध्ययन से बढ़ती है, जन्मजात होती है, ए और बी दोनों। तो साथियों, बच्चों में जो मौलिक चिंतन की शक्ति है वो स्व अध्ययन से बढ़ती है। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, या ये सभी। साथियों, इसका उत्तर होगा ये सभी। ये तीनों जो ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, एक शिक्षक रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर यदि आप शिक्षक हैं या आप अपने आप को एक शिक्षक समझिए, शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इसका उत्तर होगा जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। एक शिक्षक के लिए सभी बच्चे, चाहे वो किसी जाति या किसी धर्म के हो, समान होते हैं। एक शिक्षक का कर्तव्य है वो किसी प्रकार का जाति धर्म का भेदभाव अपने विद्यार्थियों के साथ नहीं करेंगे। छठा प्रश्न है, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं। तो साथियों, यहाँ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित है, तो इसलिए हमारा उत्तर होगा शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। शिक्षक के ही कार्य पर देश का भविष्य जुड़ा हुआ है और देश का जो है विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो शिक्षकों के रचनात्मक कार्य में शिक्षक का जैसा कार्य रहेगा उसी तरह की वो शिक्षा प्रदान करेगा और उसी तरह का जो है भावना का निर्माण होगा और बच्चे उसी भावना से प्रेरित होकर अपने देश के योगदान में अपनी भूमिका निभाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है। क्या कारण है। तो सबसे बड़ा कारण है शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, ये तो कारण है ही। दूसरा कारण है जवाबदेही की भावना का अभाव, ये भी कारण है। योग्य अध्यापकों का चयन न होना, ये भी सही कारण है। तो ये जो कारण है ये सभी हमारे कारण हो जाते हैं, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है। शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। स्त्रियाँ शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। साथियों, शिशु शिक्षा की जो जिम्मेदारी वो माँ के ऊपर होनी चाहिए। माँ जो है वो ही अपने शिशु को सही शिक्षा प्रदान कर सकती है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न है, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर, श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से। तो इसका उत्तर होगा श्रोता के स्तर को जानकर। आप श्रोता का स्तर को जानिए कि वो किस स्तर का सुन सकता है, उसी के अनुसार आपको बोलना चाहिए
तब जो संप्रेषण जो है संभव हो सकेगा। अगर मान लो कोई ऊंचा सुनता है, अगर आप उसको धीमा से बोलेंगे तो वो नहीं सुनेगा, और कोई व्यक्ति बहुत तेज सुनता है, अगर आप उसको जोर से चिल्ला के बोलेंगे तो उनको एलर्जी हो जाएगी। इसलिए उसका स्तर को जानिए, वो किस तरह का स्तर का है, उसी स्तर पे बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास। श्रम मीन्स लेबर, श्रम का मतलब होता है लेबर, परिश्रम। छात्रों में श्रम के महत्व, परिश्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए? तो देखिए, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। माने ऐसा अवसर मिले कि जिससे छात्र जो है वो मेहनत करना, परिश्रम करना सीखे। इसलिए ऐसा अवसर पैदा किया जाए जिससे बच्चे जो है परिश्रम करना सीखे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्राबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। पब्लिक स्कूल शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि, विकलांगों की शिक्षा या किंडर गार्टेन। तो साथियों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फ्राबेल जो है वो किंडर गार्टेन शिक्षा पद्धति का जनक था। तो हमारा उत्तर होगा किंडर गार्टेन। आप शिक्षा पद्धति के जनक और शिक्षा पद्धति के बारे में हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे वीडियो हैं जो आपके लिए है, सीटेट के लिए। आप उनको अवश्य देखें, जो आपके परीक्षा में सफलता का गारंटी है। हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? फ्राबेल ने, प्लेटो ने, हर्बर्ट ने, कम्युनियस ने। सभी विद्वान हैं, तो सीखने के 5 चरण जो है हर्बर्ट ने बताए थे। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। हर्बर्ट ही ने बताया था कि शिक्षा के सीखने के 5 चरण होते हैं। 13वां प्रश्न है, आप अपने बच्चों का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें कठोर अनुशासन हो, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान जाता हो, नकल करके पास होने की सुविधा हो, समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हों। साथियों, आप चाहेंगे कि आपका बच्चा उसी स्कूल में हो जिस स्कूल में छात्रों का चतुर्मुखी विकास हो। चतुर्मुखी विकास माने हर तरफ से विकास पर ध्यान दिया जाए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और शैक्षणिक विकास पर जहाँ ध्यान दिया जाएगा। आप प्रयास करेंगे कि मेरा बच्चा ऐसे ही शिक्षण संस्थान में पढ़े ताकि उनका हर तरह का विकास हो पाए। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है। मान छात्र जो क्रिमिनल माइंड के हो जाते हैं, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? कुसमायोजन, मानसिक मंदता, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, और ये सभी। तो साथियों, ये सारे कारण हैं जो छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। छात्रों में जो आपराधिक जो मानसिकता होती है उनके बहुत सारे कारण हैं, और ये जो कारण आपके जो ऑप्शन में दिए हुए थे स्क्रीन में, ये सभी कारण हो जाते हैं। इसलिए हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर डी के साथ। हमारा 15वां प्रश्न है, स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए। अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता, बल्कि ये सुधारात्मक प्रक्रिया है। ये सभी साथियों, अनुशासन का संबंध है कि बच्चों को सुधारना है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको दंड दिया जाए, सुधारना है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सटीक होगा, यही हमारा उत्तर भी होगा। 16वां प्रश्न है, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रोजेक्ट विधि, व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षा की खेल विधि या बेसिक शिक्षा? तो हमारा उत्तर होगा प्रोजेक्ट विधि। प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो साथियों, अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। आप जानते हैं ज्ञानेंद्रियाँ कितने हैं? ज्ञानेंद्रियाँ 5 हैं। जब हम अभ्यास करते हैं तो ज्ञानेंद्रियों का जो है ट्रेनिंग हो जाता है, उसका प्रशिक्षण हो जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? तो साथियों, हम कक्षा में ऐसा प्रश्न करेंगे जिससे छात्रों को उत्तर देने के लिए कुछ सोचना पड़े। सोचने से क्या होगा कि उनका जो है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होगा, जिससे जो है उनका जो है रचनात्मक
सृजनात्मक विचारों की उत्पत्ति होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर, खेल की शिक्षा या खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। साथियों, खेल विधि, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 20, खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? खेल माध्यम से शिक्षा का अभिप्राय है रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, अमनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो साथियों, खेल माध्यम से शिक्षा जो है एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल क्या है कि जब हम खेल विधि से, खेल माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं तो बच्चे को सीखने में आसानी होती है और उनका मनोरंजन होता है और उसी माध्यम से वो शिक्षा भी ग्रहण कर लेती है। ये बहुत ही उत्कृष्ट विधि है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन में, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय हुआ प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना या शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना या सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना या छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। छात्र केंद्रित शिक्षा, आजकल की जो शिक्षा प्रणाली वो छात्र केंद्रित ही है, चाइल्ड कंसंट्रेट। इसमें प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। पहले की जो शिक्षा थी वो अध्यापक केंद्रित थी, आजकल की शिक्षा जो है वो छात्र केंद्रित है, माने छात्रों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा का सिलेबस तैयार किया गया है। सारी प्रक्रिया उसी के आधार पर तय की गई है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन में, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, पाठ्य पुस्तक पढ़ना। ये सटीक उत्तर होगा वार्तालाप करना। बातचीत करने से भाषा सीखने में आसानी होती है। अगर आप किसी दूसरे भाषी के लोगों से अगर बातचीत करेंगे तो आपको जो है धीरे धीरे स्वयं जो है भाषा का ज्ञान हो जाएगा। तो वार्तालाप से जो है भाषा सीखने में बहुत आसानी होती है। वार्तालाप भाषा सीखने का सबसे सरल प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। ये सभी हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जब से लागू हुआ तभी से जो है बालकों में साक्षरता भी बढ़ा है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ा है, देश में साक्षरता बढ़ा है। इसलिए ये तीनों होगा हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर डी के साथ। 24वां प्रश्न है, आप 24 नंबर प्रश्न को स्क्रीन में देख सकते हैं। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और आप फिर पुनः आपसे कहना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं जिन्हें आप देखकर आप सीटेट की पूर्ण तैयारी कर सकते हैं। मैं आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो लेकर आता हूं और आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और जो हमारे चैनल में नए हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाएंगे। आप सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न, किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। ये प्रेरणा बहुत ही जो है पॉजिटिव टेक वर्ड है। समस्या प्रधान होगा और हल ढूंढने को प्रेरित करेगा। ये सबसे अच्छा होगा कि जिससे छात्र सृजनात्मक जो है प्रवृत्ति के होंगे और शिक्षण प्रक्रिया में एक उत्कृष्ट माध्यम से वह शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो साथियों, पाठचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से शिक्षा के उद्देश्यों का ध्यान रखा जाता है। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा उत्तर होगा। अगला 26वां प्रश्न है, बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? देखिए, बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक जो है छात्रों की अभिरुचि का, छात्रों की क्षमता का, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार तीनों का जो है उनको जो है ज्ञान प्राप्त कर सकता है वो। इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों हो जाएगा। अगला 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? बुद्धि का लक्षण, यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है, यह अर्जित की जा सकती है, ये जन्मजात होती है। देखिए, बुद्धि का जो लक्षण नहीं है
ये निगेटिव है, तो यहाँ ये लक्षण नहीं है तो हमको निगेटिव ही उत्तर देना होगा। तो यह देखिए बुद्धि का लक्षण है कि मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, तो होगा ही। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग, ये भी सही बात है। ये अर्जित की जा सकती है, यह जन्मजात होती है। तो ये जो बुद्धि का लक्षण है ये अर्जित की जा सकती है, यही निगेटिव वर्ड है, इसलिए निगेटिव प्रश्न है तो उत्तर भी निगेटिव होगा। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बाकी सभी पॉजिटिव हैं, प्रश्न निगेटिव है, इसलिए हम उत्तर जो निगेटिव में दिए। अगला प्रश्न, बच्चों में आप समायोजना और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं, उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता, उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार करते हैं। साथियों, कुंठा का, समायोजना और कुंठा का सबसे बड़ा कारण है उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। जब बच्चे का साइकोलॉजिकल और फिजिकल जो नीड है उसका जो उपेक्षा किया जाएगा तो बच्चों में कुंठा उत्पन्न होगी, ये सबसे बड़ा कारण है। यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? एक शिक्षक शिक्षा का स्तर को ऊंचा कैसे उठा सकता है? तो इसका सबसे मुख्य जो पॉइंट होगा, जो आवश्यक होगा, वो होगा छात्रों का सतत मूल्यांकन। अगर हम छात्रों का सतत मूल्यांकन करें तो हमको जो है पता चल जाएगा कि छात्रों को किस किस चीज़ की आवश्यकता है, छात्र की कहाँ कमी है, और सतत मूल्यांकन से हम जो है उनका जो है स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप गौर से देखिए। आप लोगों से पुनः गुजारिश है जो हमारे चैनल में नए हैं वे कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक अवश्य करेंगे, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपको हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हमारा ईश्वर से प्रार्थना है कि आप इस बार ही सीटेट की परीक्षा क्वालिफाइड करें और जो है भारत में एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा प्रदान करें ताकि भारत विश्व गुरु बन जाए। यही शुभकामना है हमारी। एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है छात्रों की सभी बातें मानता हो, वो देखने में सुंदर हो, मीठी भाषा बोलता हो, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। साथियों, उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक सफल अध्यापक जो है वो छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता है, ये उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय सक्सेस, बी सक्सेस।